फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट वालों के लिए बहुत ही खतरनाक नियम यहाँ पे लागू होने वाला है, जैसा कि ऑफिशियली न्यूज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये लेटेस्ट न्यूज है 10 जून 2023 का, और यहाँ पर काफी सारे बदलाव होने वाले हैं नीट को लेकर। जैसा कि यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग होगा उस पे भी असर आपका यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। नीट अंक समान तो बायो से पहले फिजिक्स को मिलेगी वरीयता। ठीक है। एक पोर्टल से सभी कॉलेज में सीट आवंटित, आयु गणना 31 जनवरी से। कम से कम इसमें 3 से 4 बदलाव हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं या नुकसानदेह रहने वाले हैं, ये तो आपको अभी पता लग जाएगा ये पूरी न्यूज सुनने के बाद। देश के मेडिकल कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया में इस साल बदलाव की तैयारी। तो बदलाव की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है, और आपके कैरियर का मामला है, आपके भविष्य का मामला है। तो अच्छे से सुनना और समझना। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, नेशनल मेडिकल कमीशन ने यहाँ पर एमबीबीएस के लिए प्रवेश प्रक्रिया बदलते हुए अधिसूचना जारी की है। अब नीट यूजी में जो आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, नीट यूजी का, उसमें समान अंक पर फिजिक्स को प्राथमिकता मिल सकती है। फिजिक्स के बाद यहाँ पर केमिस्ट्री में वरीयता मिलेगी, और उसके बाद बायोलॉजी में वरीयता मिलेगी। पहले आपका फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है। पहले जो प्राथमिकता मिलती थी वो बायोलॉजी वालों को मिलती थी, लेकिन अब फिजिक्स वालों को। क्लियर। अब तक यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिक्स को आखिर में पहले रखा जाता था। अब साथ में यहाँ पर देखो आप कि डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी बदलाव हो चुका है। अब जो गणना होगी वो 31 जनवरी से होगी, पहले 31 दिसंबर से की जाती थी। तो ये भी बदलाव हो चुका है। हालांकि एज का क्राइटेरिया आपका 17 साल का ही रहेगा, बट यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है कि 31 जनवरी से अगर हो गया तो फिर इसमें काफी स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे जिनका एज कम है। तो ये भी यहाँ पर समझने वाली बात है। कोटा मेडिकल कॉलेज की एकेडमिक हेड डॉक्टर दीपिका मित्तल के अनुसार गजट नोटिफिकेशन में काफी बदलाव की तैयारी की जा रही है। इनमें से कितने लागू होगा, कितना अभी मुश्किल है। अब यहाँ पर देखो, देश में 695 मेडिकल कॉलेजों में करीब 1,06,000 सीटें हैं। इन सीटों के लिए एक ही काउंसलिंग की जाती है। तो सीटों का पता भी आपको लग गया। अब तक सेंट्रल और स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होती थी। सेंट्रल की काउंसलिंग में 15% सीटों पर प्रवेश मिलता था, जबकि स्टेट कोटे में 85%। ठीक है। अब एक ही काउंसलिंग करने पर यहाँ पर एनएमसी विचार कर रही है कि एक ही करवाएंगे। काउंसलिंग के लिए पोर्टली बनाया जा रहा है। इतने सारे बदलाव होने वाले हैं। और भी यहाँ पर देख लो, कॉमन काउंसलिंग की हो सकती है शुरुआत। और इधर देखो आप, 2 करोड़ तक का जुर्माना, ये भी नया नियम बन चुका है। अगर कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीधे प्रवेश ले लेता है तो समझो 2 करोड़ का जुर्माना, क्योंकि अब सीधे प्रवेश नहीं ले सकते यहाँ पर कॉलेज वाले। ये कॉलेज सीधे प्रवेश लेने पर 2 करोड़ का जुर्माना, तो ये भी ध्यान रखना। और साथ में अगर ऐसा बार बार होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा होंगे, उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पर बन चुका है। और भी हम आपको दिखाते हैं, आप खुद दैनिक भास्कर में देख सकते हो ताकि आपको विश्वास हो जाए। यहाँ पर आपको टॉप पे मिल जाएगा। बाकी और भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, युवा शिक्षा अवसर रोजगार वाले में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नीट टाई होने पर फिजिक्स को वरीयता। तो ये यहाँ पर नया नियम आ चुका है। तो आप बताओ ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो भी आप कहेंगे हम वही करेंगे और उसी को सपोर्ट करेंगे। रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हो, आपका रिव्यू आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और बाकी जिनको देखो तैयारी करनी है,
तो मैं यही कहूँगा कि ऑनलाइन अगर आप तैयारी करो तो एमकेएस एकेडमी से कर सकते हो। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गूगल प्ले स्टोर पे आके एमकेएस एकेडमी आपको सर्च कर लेना है। लिंक इसका नीचे भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आप लाइव रिकॉर्डेड नोट्स, टेस्ट, ओल्ड एमसीक्यूज, इन सभी के द्वारा आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। नया बैच स्टार्ट है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस नए नियम के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बता सकते हो।